वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं अख्तर खान। ट्रांसजेंडर एक्ट बिल इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड कर रहा है कि ट्रांसजेंडर बिल जो है ये नामंजूर है। ट्रांसजेंडर बिल असल में है क्या, इसके जो पीछे जो सारी कहानी है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रांसजेंडर बिल जो है ये कब पेश हुआ और किसने इसको असेंबली में लाया और कब कब इस पे डिबेट हुई थी और कौन इसके हक में और कौन इसके खिलाफ है, तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। ट्रांसजेंडर बिल जो है एक्ट बिल जो है ये 2018 में साबक जो अभी जो करंटली जो हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त तो वो वज़ीर आज़म नहीं थे, शायद खकान अब्बासी वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त ये बिल लाया गया था। इस पर बहस हुई थी, जब असम्बली में लाया गया था तो इस पर बाकायदा बहस हुई थी और उसके बाद इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या शरी वफाकी शरी जो इदारा है उसकी तरफ भेजा गया था कि आप इसको देखें। इस बिल के हक में कौन कौन है और इस बिल के मुखालफ कौन है। इस बिल के हक में लेफ्टिस्ट जो जिसको हम बाएं बाजू के कहते हैं, जिनको हम लिबरल कहते हैं, या जो वो लोग जो औरत हक जो औरत मार्च वाले हैं या जिनको हम लिबरल कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, वो इसके हक में है। वो कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, इस बिल को पास होना चाहिए क्योंकि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो कर सके। दूसरी जानब जो राइटिस्ट हैं, बाएं बाजू के लोग, दाएं बाजू के लोग, जिनको हम लोग कटर जो इस्लामी लोग कहते हैं या फिर जो इस्लाम की तरफ जिनके ज़्यादा राग़ब होते हैं, वो लोग इनको हम अमूमन कहा जाता है, ये लोग जो है इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो बिल है ये इस्लामी क़वानीन के बिल्कुल मुखालिफ है, इसको हरगिज़ पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे में तो कोई भी जो है वो, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पर हम अक्सर हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि मेल जो है वो दूसरे मेल का रेप किया होता है। अमूमन जो है चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे सामने आते हैं और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि जो मेल है उनके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि वो ख़ुद चाहते हैं कि उनके साथ ये केसेस हों और वो विलिंगली ये सब कुछ करवाते हैं। अगर ये बिल पास होता है तो उन लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि ये जो है LGBT जो है उसके लिए ये एक राह हमवार की जा रही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके आइडियालॉज को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट बिल है 2018, इसकी ये सेक्शन 3 जो इसकी सब सेक्शन है 2, उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक औरत या फिर मर्द या फिर वो तीसरी मखलूक जो है उसके वो अपनी पहचान करवा सकते हैं। जो लेफ्टिस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट है, राइटिस्ट जो हैं वो लेफ्टिस्ट इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको हक में है, राइटिस्ट जो हैं वो इसके अगेंस्ट है। 2018 में जब ये बिल पेश किया गया था तो इस पे बहस भी हुई थी, तो इसके बाद इसको वफाकी जो शरई इदारा है उसमें भेजा गया था। वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इसके हक़ में भी जो दरख्वास्तें दी थी और कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी थी। अब दोबारा से जब नून लीग की हुकूमत आई है तो इस बिल पे दोबारा से डिबेट शुरू हुई है। हमने देखा कि अयाज जो सादक हैं उन्होंने जब ऐवान को जो है चेयर किया था तो इस बिल पे दोबारा से डिबेट हुई थी। तो अब जो जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने इस बिल की जो है तरमीम के लिए दोबारा पेश कर दिया है सेनेट में। और इसके साथ साथ जो PTI के जो सेनेटर हैं वलीद इकबाल, ये उनके जो अंडर ये सारा जो तरमीम है, ये सारी जो कवानीन बनाई गई हैं, और जब इसको वो सेनेट में लाया गया तो इसकी जो मेजॉरिटी थी वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ थी। उनका ये कहना था कि इसमें तरमीम नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि ये बिल जो है ये पास होना चाहिए क्योंकि ये जो बिल है ये ज़रूरी है, क्योंकि जो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट है सॉरी, जो लिबरल हैं, जैसे हम सबको पता है कि वो एक बहुत ही ताकतवर तबका है हमारे मुल्क में। अक्सर जितने भी अमीर लोग हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, उनका अब वो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब ये सेनेट में इसको जो अक्सरियत ने इसको पास किया तो
پھر جو سینیٹر ولید ہیں، سینیٹر ولید اقبال، انہوں نے پھر جو وفاقی شرعی ادارہ ہے اس میں جو ان کے خلاف درخواستیں آئی تھی ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اس کیس کو جو ہے سپریم کورٹ تک لے کے جائیں تاکہ یہ بل پاس نہ ہو۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جو اسلامی ریلیجیس پرسپیکٹو کے لیے ہیں، طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس بل میں انٹرسٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کو اتنے جلدی پاس نہیں ہونا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف انہوں نے اس کو ریفر کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو بل ہے اس کو عام جو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ قوم لوط کے ساتھ بھی منسلک کر رہے ہیں۔ قوم لوط کی جو پرانی تصویریں ہیں جس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر ان کے نیچے ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، کچھ لوگ ننگے ہیں تو کچھ لوگ کس طرح ہیں، فیمیل اور میل سارے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور ان کے اوپر زمین تھی، بستیاں تھیں، ان کی الٹا دی گئی تھی۔ تو لوگ ان کو جو ہے قوم لوط کے ساتھ تشبیہ بھی دے رہے ہیں۔ جو لیفٹسٹ ہیں، جو ہمارے لبرل طبقہ ہے، وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اس پہ جو بھی مزید نیکسٹ جو اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی شیئر کروں گا۔ تب تک پاک فیر سے مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔